बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एस टी एफ एल फैमिली डे फिल्म बस आज 3 जून रही बात मार्केट की, तो जो मार्केट में फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो गैस बात करें दीपक नाइट्राइट की, तो इसमें हमें गैप डाउन ही ओपनिंग देखने की उम्मीद थी और एक्जैक्टली गैस हमें वही देखने को जरूर मिला है। बट यस, उसके बाद हमें थोड़ी सी रिकवरी होते हुए देखने को जरूर मिली। रीजन साफ है, बिकॉज कल के दिन इनके एक प्लांट में गैस फायर आउटब्रेक हमें देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस मैनेजमेंट की एक बहुत ही उम्दा कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है कि प्लांट फिर से कब रिज्यूम होंगे और गैस जो लॉसेस इन्होंने डैमेज किए हैं कैसे रिकवर हो सकते हैं। तो गैस दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, केमिकल की एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। और गैस कोई भी डिजास्टर अगर होता है तो ऑफकोर्स इसमें किसी कंट्रोल नहीं होता है, इसको हम लोग नेचुरल डिजास्टर जरूर कंसिडर करते हैं। बट इसी बीच में बहुत लोग काफ़ी पैनिक भी कर रहे हैं कि सर 2000 के नीचे ये फिर से ट्रेड करना शुरू कर चुका है, तो गैस कहाँ पे एवरेजिंग करना सही होगा और लिए भी हुए हैं तो क्या माल बेच के निकल जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें। तो गैस बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं, तो मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। इसको लिए कुछ न्यूज़ हैं तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की बात की जाए, आज हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बिकॉज पिछले कुछ समय से मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी रैली ज़रूर थी। तो गैस दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, आज हमें 4% गिरता हुआ देखने को मिला। और गैस अगर कमेंट्री साफ मैनेजमेंट की नहीं आती तो मेरे हिसाब से गैस इसमें ज़्यादा गिरावट हमें देखने को जरूर मिल जाती। तो ऑल्दो अगर आप देखें गैस, इसने 1931 के आसपास एक लो लगाने की कोशिश ज़रूर की थी। हायर साइड की बात की जाए 2000 के आसपास, ये सस्टेनेबल नहीं हुआ। बट येस, एट द एंड की बात की जाए तो गैस 4% के डाउन में हमें इनकी क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। सबसे अच्छी काम जो मैनेजमेंट ने इधर पे करी, ऑफ कोर्स गैस कल बहुत ही लेट नाइट इन्होंने एक्सचेंजेस को कुछ कम्युनिकेशन दिया, जहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो आउटब्रेक है इसका कंक्लूजन हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो गैस उन्होंने साफ साफ बताया भी था कि अभी तक कोई भी कैजुअलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बाई द ग्रेस ऑफ गॉड किसी को भी जान का नुकसान देखने को नहीं मिला। तो ऑफकोर्स गैस इस सबसे राहत वाली बात होती है। स्टॉक का प्राइस का क्या है दोस्तों, 5% का ही भागेगा, 10% का भी गिरेगा और फिर 20% भागता है। ये मार्केट का साइकिल होता है, बट इसी बीच में किसी की जान नहीं जानी चाहिए, ये बहुत ही कीमती होती है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो गैस ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि कोई भी कैजुअलिटी की न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही। और गैस जो क्लियरेंस है वो आने वाले कल में जल्दी ही मिल जाएगा। तो गैस ये जो फायर आउट ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से 700 लोगों को बाहर भेज दिया गया है उस क्षेत्र से। तो गैस इनका जो प्लांट है ये 2-3 दिनों में अगर आप देखें, 1-2 दिनों में ये फिर से रिज्यूम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो गैस कम्युनिकेशन के माध्यम से इन्होंने जो एक्सचेंजेस को बताया था, ये बहुत ही पॉजिटिव बात ज़रूर है, बिकॉज कोई भी कैजुअलिटी नहीं होना ये बहुत ही अच्छी बात ज़रूर मानी जाती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो इन अ डे और 2 की बात की जाए, इनको लगता है कि इनके जो प्लांट है वो फिर से ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो देखिएगा बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि सर इधर पे जो डैमेज हुआ है दीपक नाइट्राइट कैसे इसको झेल सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जितने भी बड़े केमिकल्स कंपनी होते हैं उनका हमेशा से एक इंश्योरेंस होता है। केमिकल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपको पता है इसके बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव ज़रूर होते हैं। तो कंपनी की बात की जाए, इन्होंने साफ साफ बताया है कि बोथ लॉस ऑफ एसेट एज वेल एज द लॉस ऑफ बिजनेस आर कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। पे गैस मोटा मोटी अगर आप देखें तो कंपनी का इसमें कोई दोष नहीं है। बट येस, यहाँ पे गैस 3 मुख्य अपडेट हमें निकल के आ रही है। सबसे पहले गैस बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, मतलब किसी की भी जान नहीं गई और सब अभी सही सलामत ज़रूर है। दूसरे की बात की जाए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है इनका जो भी लॉसेस हमें देखने को मिल रहा है वो इंश्योरेंस के माध्यम से ज़रूर कवर हो जाएगा। और तीसरे की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इनके जो प्लांट हैं कुछ क्लियरेंस के बाद फिर से 1-2 दिन में चालू होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस केस अगर आप देखें तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट उसमें पड़ना था, वो लाजमी सी बात होती है, बिकॉज मार्केट में कभी भी ऐसी न्यूज़ आती है आपको पता है कि नेक्स्ट अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। सेम गैस इसके पहले गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में हुआ था, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 3-4 लोगों की डेथ हो गई थी। बट इधर पे गैस अच्छी बात इधर पे ये है कि किसी की डेथ नहीं हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही दोस्तों, सबको सम्मान जरूर करना चाहिए। एनीवेज अगर आप देखें तो इसने गैस 8 दिन में इंटरडे जो लो है 4% के आसपास ज़रूर लगाया है। हिसाब से गैस अगर इन्होंने सेबी को कम्युनिकेट नहीं किया होता, एक्सचेंजेस को नहीं बताया होता, तो मेरे हिसाब से गैस जो फॉल है वो और भी ट्रेमेंडस हो सकता था। बट येस, मैनेजमेंट ने गैस इधर बहुत अच्छा रोल जरूर प्ले किया। ऑल्दो अगर आप देखें तो 1 साल में इसने जो भी गेन दिया था वो वाइप आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 13% के आसपास ये पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो गैस अगर आप अभी लिए दीपक नाइट्राइट को 6 महीना हुआ है, 8 महीना हुआ है, तो बहुत ही कम ऐसे केमिकल कंपनी है जो ऑल टाइम हाई पे गिने चुने केमिकल्स में ही हमें रैली देखने को मिल रही है। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। बट येस, इसने गैस पिछले कुछ समय से अगर आप देखें एक लोअर लो का फॉर्मेशन जरूर किया है। तो गैस टेक्निकल चार्ट पे इसको ब्रेकआउट होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल फिलहाल में गैस इसने 2000 का लेवल को तोड़ने की कोशिश ज़रूर की थी। बट येस, मार्केट में गैस कब क्या न्यूज़ आ जाएगी इस पर किसी कंट्रोल नहीं होता, और इसी न्यूज़ की वजह से इसमें अच्छी खासी एक ब्रेकडाउन की कंडीशन ज़रूर इमर्ज हो रही है। बात 5 ईयर्स की, तो गैस
5 दिन में, 50 दिन में, 100 दिन में, 300 दिन में क्या पैसे बन रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप 1000 दिन, 1500 दिन गैस कोई भी कंपनी को कैसे होल्ड करते हैं, जिन्होंने 5 ईयर्स होल्ड किया। आप देख सकते हैं गैस कि एक समय ऐसा था कि कंपनी चल नहीं रही थी, फ्लैट ही थी। ऑफकोर्स बहुत बड़ा गिरावट नहीं थे, बट येस जैसे इनके अर्निंग्स पर सुधार हमें देखने को मिला, तो कंपनी ने गैस 5 ईयर्स में मैसिव पैसे बना के ज़रूर दिए। तो गैस ये जो रिटर्न का प्रोफाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में बहुत प्लस माइनस होते हैं, बट इसी बीच में अगर आप होल्ड करते हैं अच्छे बिजनेस को, तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट होगा। आपको पता है इसकी पीएलआई स्कीम से फिनॉल बिजनेस को बहुत ही अच्छा खासा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो जैसे दीपक नाइट्रेट एक लीडर किंग कंपनी है, सोडियम नाइट्रेट की बात कीजिए हम, तो ऑफकोर्स गैस इनकी की लीडरशिप हमें देखने को मिलती है। और गैस कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही उम्दा देखने को जरूर मिलता है। यूएस को छोड़कर आप देखें तो जिन्होंने गैस लॉन्ग टर्म होल्डिंग की उनके पैसे ज़रूर बने। तो मेरे हिसाब से गैस आपको फोकस करना चाहिए बिजनेस पे। बिजनेस सही रहेगा दोस्तों, 10-15 दिन में स्टॉक कहाँ से कहाँ भाग जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी के टाइम गैस मार्केट में अच्छे खासे डाउन ट्रेंड का माहौल देखने को मिल रहा है कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में, बट यस आपको पता है गैस कि क्रूड ऑयल में थोड़ी सी हमें नरमी की उम्मीद है, बिकॉज आपको पता है कि ओपेक कंट्री ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का वादा ज़रूर किया। रही बात रशियन ऑयल भी हमें डिस्काउंटेड प्राइस में ज़रूर मिल रहा है। तो जो गैस शॉर्ट टर्म में जो मुझे लगता है कि पैनिक का माहौल है, अगर वो फैक्टर इन हो जाता है, 1-2 दिन की और सेलिंग अगर आती है, तो लॉन्ग टर्म में गैस जो क्रूड ऑयल की डिमांड में ऑफकोर्स राइज हो रही है, बट यस अगर प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है तो जो गैस उसमें हमें रिलेटिवली थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। बार डिलीवरी स्कीम तो जी गैस आज हमें बहुत ही लोअर डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप देखें तो आज बहुत लोगों ने डिलीवरीज लेना पसंद नहीं किया, 18% के आसपास डिलीवरीज ज़रूर है। बट दोस्तों इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बिकॉज ये एक एफएनओ का स्टॉक है जहाँ पे गैस फ्यूचर एंड ऑप्शन में अच्छी खासी पोजीशन को क्रिएट की ज़रूर जाती है। इस गैस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जान का जो रिस्क होता है। तो ऑफकोर्स इधर पे कोई नहीं गया है, तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी बात ज़रूर है। तो कंपनी का जो भी डैमेज है गैस वो रिकवर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो न्यूज़ है एक आध दिन में फैक्टर इन हो सकती है। आपको फोकस करना है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस, 26,000 करोड़ का दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट डिस्काउंट पैसे मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका विजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, बिल्कुल पैनिक ना करें, बिकॉज कंपनी का अगर आप प्राइस होल्डिंग देखें तो रिलेटिवली बहुत ही लो हमें देखने को मिलती है। 25 के प्राइस होल्डिंग पे आपको शायद बहुत ही कम ऐसे केमिकल कंपनी मिले जहाँ पे गैस उनकी आरओसी और आरओई 37%, 44% के आसपास दिखाई पड़े। बिकॉज जो कंपनी का प्राइस होल्डिंग 230-35 के आसपास भी होता है, और उनके लाइक आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, बहुत ही कम गिनी चुनी कंपनी होती है 30 के ऊपर होता है। और गैस इसका अगर आप देखें तो आरओसी 45% के ऊपर है, तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है। साफ है कि इनके जो सेल्स हैं बहुत इनलाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स का मैंने खुद एनालिसिस किया था, आपको बताया भी था, नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे अगर आप एडजस्टमेंट को देखें। बिकॉज मार्केट में इनके जो टॉप लाइन्स हैं बहुत ही अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले। बॉटम लाइन की बात की जाए तो ऑफकोर्स मार्जिन की डिटोरेशन देखने को ज़रूर मिली, बट ध्यान रखिएगा 19, 20, 21 और 22 इस कंपनी ने मैसिव पैसे शेयर होल्डर्स क्यों बना के दिए, बिकॉज इनके जो ग्रोथ हैं ये आउटस्टैंडिंग आपके सामने देखने को मिल रही बात उनकी मार्जिन स्कीम ऑफकोर्स पहले से 5% डाउन है बिकॉज ऑफ रशिया, यूक्रेन एंड मेनी अदर इशू। बट मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में इनके जो मार्जिन्स हैं ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्सलेट हो सकते हैं। कंपनी की बात कीजिए हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग कंपनी ने 2021-22 में गैस हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी ज़रूर दर्ज किया था। कंपनी ग्रोथ पर अगर आप ध्यान दें तो जो है इस कंपनी का ग्रोथ भी बहुत ही इनलाइन हमें देखने को मिलती है, 38% के आसपास कंपनी सालाना ग्रोथ कर रही है। तो मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी बड़ी हो जाती है 15-20% में बहुत ही आइडियल मानता हूँ। और जो ब्लू चिप कंपनी होती है मेगा लार्ज तो 12-15% के आसपास ही ग्रोथ होता है। बट इस कंपनी के पास अगर आप देखें 30% से ऊपर बढ़ने की ग्रोथ ज़रूर दिखाई पड़ती है। तो जो कंपनी का इस 30% से अपना ग्रोथ बढ़ाए तो उनके शेयर प्राइस में ऑफकोर्स 40-50% के आसपास रिफ्लेक्शन होता है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें 80% के ऊपर ज़रूर है। मैंने क्या बताया कि जो कंपनी का इस 30%, 35% के टका से बढ़े, उनकी जो स्टॉक प्राइस हैं 70%, 80% के आसपास ज़रूर बढ़ते हैं। तो ऑफकोर्स ये जो साल है ये इनके लिए फेवरेबल नहीं है। इवन बहुत सारे केमिकल्स का ये बहुत ही बुरा साल है, बट येस ये बुरा वक्त भी चला जाएगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म में गैस मंदी आती है तो परमानेंट नहीं होती, लाइफ टाइम नहीं रहती। बिकॉज मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनकी अर्निंग्स में दम होती है ऑफकोर्स वो बाउंस बैक करती है। तो कोई भी एंगल से गैस इनकी अर्निंग्स में मुझे खराबी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लेके बैठी है। कंपनी का अगर आप रिजर्व देखें तो गाइस हाईएस्ट एवर रिजर्व्स हमें देखने को मिलती है 2300 करोड़ के आसपास। कंपनी 2021-22 में रिजर्व्स को ओन करती रही बात उसको बोरोइंग्स की तो 590 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स, जो बहुत ही मामूली सी बात है। कंपनी का इस कभी भी इसको चुकता कर सकती है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए, पता है कि हाल फिलहाल में गैस इनसाइडर ने थोड़ा सा अपने स्टेक को बढ़ाया था, किसमें दीपक नाइट्रेट में। पहले इनका जो स्टेक था
45.69 था, अभी के टाइम अगर आप देखिए 45.72 देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, एफआईएस ने गैस अपने स्टे को काफ़ी ट्रिम किया है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वही कांस्टेंट हमें देखने को मिल रही है, बट पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है। या शेयर प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं तो बहुत से निवेशक हैं जो ऑफकोर्स अगर 6 महीना स्टॉक नहीं भागेगा वो हार मान के बेच देंगे और उसके बाद ही रैली होगी। तो मेरे हिसाब से गैस आप स्ट्रॉन्ग हैंड बनना शुरू करें। कंपनी ओके हैं, बैलेंस शीट सही है, कंपनी के फाइनेंशियल सही है, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट सही है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी सही रहेगी तो आने वाले कल में गए जैसे ही मार्केट में रिवर्सल होगी ये सब कंपनी बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकती है। बस मेरे हिसाब से जो हम लोग गिरावट की उम्मीद कर रहे थे थोड़ी सी कम गिरते हुए देखने को मिली, बिकॉज मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि 4% के आसपास ही ये समझ जाएगा। रीज़न साफ है, बिकॉज कल के दिन गए इन्होंने अगर एक्सचेंजेस को कम्युनिकेट नहीं किया होता तो मार्केट में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल होता है। डैमेज कितना हुआ है ये मार्केट में पहले से सबको पता चल गया। तो मेरे हिसाब से जो न्यूज़ है फैक्टर इन हो चुकी है। ये दोस्तों अगर आपके पास ये स्टॉक है, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अपने जेम को होल्ड किया, इसको होल्ड करें। पिछले 6 महीने से भागा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में गए इस कंपनी में इनफ पोटेंशियल है। रही बात दोस्तों फ्रेश बाइंग की, यस अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1850 को ज़रूर टच किया था। लेवल आता है तो सही बात है, नहीं आता तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि टारगेट्स 1500-1400 के आसपास दे रहे हैं। ये गैस उनका टेक है। हो सकता है कि आने वाले कल में ख़राब अगर होता है तो चला भी जाए, नो वन नोस। बट येस कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छी है, तगड़ी कंपनी है। अगर इसमें गिरावट होती है तो याद रखिए दोस्तों बाउंस बैक में भी क्षमता ज़रूर होती है। तो अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, यहाँ से हर एक 100-150 पॉइंट के फॉल पे 2-2 स्टॉक खरीदते रहिए। कोई भी जल्दीबाजी में आपको 10 स्टॉक खरीदने की राय मैं नहीं दूंगा। बट ये सबके पास कोई भी अगर लेवल से इस कंपनी में अगर आपको होल्डिंग पड़ी हुई है, होल्ड करें। हमने गैस 500-600-700 के लेवल पे कितने बार कवर किया था और स्टॉक ने गैस 5x 4x पैसे बना के दिए। तो एक दिन में पैसे नहीं बनते हैं, लॉन्ग टर्म में गैस पैसे बनते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचते हैं कि पैसे बन जाएंगे, ध्यान रखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म में बहुत सारी न्यूज़ आती है, कभी इनके फेवर में होती है तो कभी नेगेटिव में होती है। नेगेटिव अगर होता है आप फंस भी सकते हैं, और पॉजिटिव होते हैं तो पैसे कमाते भी है। तो इसी बीच में कैसे स्पेकुलेशन करने से अच्छा लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें। पैसे की ज़रूरत अगर आपको लंबे अरसे के लिए है तो होल्डिंग में आपको ज़रूर बनानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से गैस जो डैमेज है वो अंडर कंट्रोल है। मुझे लगता है कंपनी इससे आने वाले कल में ज़रूर बाउंस बैक कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।